सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो आपने यूट्यूब थंबनेल पे देखा, मैं आपको वही प्रश्न कराने वाला हूं। तो प्रश्नों को हल करने के साथ साथ इनका बेसिक बताएंगे, जिससे कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। तो प्रश्न को हल करने से पहले इसका बेसिक देखिएगा। जैसे कि √5 और गुणा √5। प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्याएं समान हो और दोनों के ऊपर अंडरूट लगा हो तो इनका अंडरूट हट जाएगा, तो इसको 5 लिखा जाएगा। जैसे √3 गुणा √3, तो इसका मान हो जाएगा 3। √10 और गुणा √10, तो इसका मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये अंडरूट हट जाता। तो उम्मीद है हमारी पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, दूसरी बात क्या बताने वाले हैं, √3 गुणा √2, यानी ये दोनों संख्या अलग अलग होंगी तो इन दोनों गुणा कर देंगे, तो ये √6 बन जाएगा हमारा। √7 गुणा √3, तो 7 तियाँ 21 बन जाएगा। ठीक, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। और समझिएगा, 2 गुणा √3, तो प्यारे बच्चों इस संख्या पे अंडरूट नहीं है और इस पे वर्गमूल का चिन्ह है, तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये 2 √3 बनेगा हमारा, 2 √3। और समझिए 4 गुणा √8, तो ये हो जाएगा 4 √8। अगर इसी को पलट के लिख दें हम, जैसे कि √5 गुणा 3, तब भी ये वाली, यानी इस पर अंडरूट है और इस पर अंडरूट नहीं है, तो ये वाली संख्या आगे लिख देनी है। ठीक है, 3 √5 इस प्रकार। अब आप प्रश्न की तरफ बढ़िए। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 5 √7 + 2 + √5 है। तो प्यारे बच्चों इस 5 का गुणा इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, तो 5 का 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 10। फिर 5 का गुणा √5 में करेंगे, देखिएगा इस प्रकार। तो इस 5 का गुणा √5 में करें तो ये वाला 5 बाहर रहेगा हमारा, तो ये बन जाएगा 5 तो इस 5 का गुणा इन दोनों में कर दिया। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह, ये वाला चिन्ह आता है यहाँ पर। फिर √7 का गुणा 2 में करेंगे तो ये 2 बाहर लग जाएगा हमारा, 2 √7 इस प्रकार। फिर √7 का गुणा √5 में करेंगे, जैसे ही मैंने बताया था, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणा इसका निकल के आ जाएगा √35। और प्यारे बच्चों इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और देख लो। जैसे हम दे रहे हैं 4 + √3 और 2 + √7, जैसे ये प्रश्न दे दिया हमने। अब प्यारे बच्चों 4 दूनी 8, प्लस का चिन्ह। ठीक, 4 दूनी 8। फिर इस 4 का गुणा √7 में करेंगे, 28 मत कर देना, तो 4 √7 रहेगा। प्लस इस √3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा 2 √3। प्लस अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, √21। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 2 है, देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब आपको एक बार प्लस एक बार माइनस मिले तो आप क्या करें, माइनस बाई संख्या लिखेंगे। आपने एक सूत्र देखा होगा, a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। जब आपको एक बार प्लस और एक बार माइनस मिले तो ये माइनस बाई संख्या लिख लो, 5 - √7, इस दोनों का वर्ग कर दो इस प्रकार। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 5 है यहाँ पर हमारा। ठीक, दोनों का वर्ग। एक बार फिर समझिए, जब एक बार प्लस हो और एक बार माइनस हो तो आपको माइनस वाली संख्या लिख लेनी है और दोनों का वर्ग कर देना है। ठीक, इसका तो 25 हो जाएगा। थोड़ा और समझिए, जैसे कि √5 पे घात 2 है, तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये अंडरूट चला जाता है, खाली 5 बचेगा। जैसे कि √3 पे घात 2 है, इस 2 से ये अंडरूट चला जाएगा, 3 बचेगा, यानी 2 से ये अंडरूट चला जाता है, तो 2 से ये वाला अंडरूट चला जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर भी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आपको माइनस वाली संख्या लिखनी है, 7 - √2। अब यहाँ पे घात 2 लगा दो और यहाँ पर भी घात 2 लगा दो इस प्रकार। अब ये तो बन जाएगा 49 और इस 2 से ये वाला अंडरूट चला जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 47। ठीक है, और समझिएगा, अब यहाँ पे देखो एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये वाले चिन्ह आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको माइनस वाली ही संख्या लिखनी है। तो √11 - √3, इधर इस पे घात 2 लगा दो, इधर इस पे घात 2 लगा दो। इस 2 से ये अंडरूट चला जाता है, इस 2 से ये अंडरूट चला जाता है, तो बचेगा हमारा 11 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 8।
ठीक है, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहाँ पे हमारा है जैसे a प्लस बी का होल वर्ग। तो जो हमारा अगला सवाल है √2 प्लस √3 का होल वर्ग। तो सबसे पहले एक सूत्र आपने देखा होगा यहाँ पर a² प्लस b² और प्लस 2ab। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है a प्लस बी का होल वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे यही वाला सूत्र काम करेगा। तो देखो ये a की जगह पे √2 लगाना और b की जगह पे √3 लगाना है। तो यहाँ पे लगाना √2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग और प्लस यहाँ पे 2, फिर a की जगह पे √2 और b की जगह पे √3। इस प्रकार देखो पीछे वाले प्रश्न मैंने आपको बताया था इस 2 से ये √ चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, इस 2 से ये √ चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3, अब यहाँ पे 2, अब इन दोनों गुणा हो जाएगा 2 3 6। मैं बेसिक में स्टार्टिंग में आपको बता चुका था 2 3 6 यानी कि √6 बनेगा ये हमारा, ये 2 बाहर रहेगा और √6 बन जाएगा हमारा। अब 3 2 5 तो ये हो जाएगा हमारा 5 और प्लस 2 √6। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अगला देखिए अगर ये कम समझ में ना तो इसका मैंने एक और प्रश्न लिया है उसको देखिएगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा a का मान है और ये हमारा b का मान है। तो जो सूत्र होता है a प्लस बी का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की जगह पे √3 लगाना हमें घात 2, b की जगह पे √7 लगाना है घात 2 प्लस 2, a की जगह पे √3 और b की जगह पे √7। इस 2 से ये √ चला जाएगा 3 बचेगा, इस 2 से ये √ चला जाएगा 7 बचेगा, प्लस ये 7 3 21 बन जाएगा 2 √21। तो 7 3 10 हो जाएगा, ये 10 और प्लस 2 √21। इस प्रकार ये हमारा हल हो गया। अगला देखिएगा अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आपको सूत्र लगाना है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये वाला सूत्र काम करेगा हमारा। तो a की जगह पे √7 लगाना, b की जगह पे √5 लगाना है। तो a की जगह पे √7 लगाएंगे तो √7 का वर्ग और b की जगह पे √5 का वर्ग माइनस 2, a की जगह पे √7 लगाना और b की जगह पे √5 लगाना। इसको हल करिएगा तो इस 2 से ये √ चला जाएगा तो 7 बचेगा, इस 2 से ये √ चला जाएगा 5 बचेगा और माइनस 2 और 7 पन्ना 35। ठीक, इन दोनों को जोड़ देंगे 7 5 12 माइनस 2 √35। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बस जय हिंद जय भारत।